तो आप सभी का स्वागत है रेलवे की क्लास में। तो लगातार हम यह प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का देखिए प्रैक्टिस सेट हमारा जो है वह 8वां है और सिलेक्शन सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको 1 घंटे की क्लास में हमारी 1 घंटे की क्लास होती है, जिसमें आपको साइंस, रीजनिंग, जीके और मैथ ये हम सॉल्व कराते हैं। अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। और हम लगातार खान सर की जो बुक है आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की, उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए। धुआंधार आपकी क्लास होने वाली है आज की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्या कह रहा है कथन, देखिए क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर होती है। देखिए ऊपर थोड़ा सा कर दूं, अब देखिए अब पूरा दिख रहा होगा। कह रहा है क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। कथन देखिए क्या कह रहा है। कथन फर्स्ट कि बुद्धि खराब शिक्षण से अप्रभावित है। सेकंड कह रहा है कि कमज़ोर बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते। तो कौन सा कथन आपका जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त होगा, ये आपका पूछता है। तो देखिए कथन निष्कर्ष ये मान के चलिए कि आपके 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आपके फिक्स होते हैं एएलपी और टेक्नीशियन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल कथन 2 है आपके जो है आपका पर्याप्त है, जबकि आपका क्या कह रहा है, जबकि 1 आपका अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों की स्कूल में विचारों को समझाने की क्षमता उसकी बुद्धि पर निर्भर होती है, इसलिए कमज़ोर बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि 5 केजी भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्य का मान कितना होगा। यानी मान लेंगे जी बराबर 10 मीटर प्रति स्क्वायर। तो देखिए क्या करेंगे, तो वस्तु का भार कितना दे रखा है। वस्तु का भार देखिए यानी वेट कितना दे रखा है। तो देखिए 5 केजी, कितना 5 केजी वेट दे रखा है। और हाइट कितनी दे रखी है। हाइट देखिए कितना दे रखा है, तो 4 मीटर, कितना हाइट 4 मीटर है। और वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी W बराबर हमारा क्या होता है, तो W बराबर होता है -mgh होता है। इसी पे रख देंगे, ये हमारा सूत्र होता है, इसी पे रखेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए m कितना है, तो m हमारा है 5, कितना m कितना है, तो हमारा 5 है 5। और g कितना है, तो देखिए -10 है, कितना यहाँ देखिए g बराबर कितना दे रखा है, तो 10 है, क्या रखेंगे -10 हो जाएगा इस और गुड़े। और देखिए हाइट कितनी है, तो 4 है, हाइट 4 है बराबर ये कितना आ जाएगा, तो देखिए ये 50 हो जाएगा। अब 50 के 4 में डिवाइड होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा -200 आ जाएगा। कितना -200 हमारा आ जाएगा, -200 जूल। ऑप्शन नंबर देखिए डी में है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं तीसरा नंबर कि निम्नलिखित श्रृंखला से सीरीज से आपका क्वेश्चन है कि प्रश्न द्वारा दिखाया गया अक्षर अनुपस्थित है। दिए गए विकल्प में अनुपस्थित अक्षर का चयन करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, आई हमारा 9 पे होता है, एल हमारा 12 पे होता है, कितने का, तो 3 का, प्लस 3 का, एल 12 पे, ओ 15 पे होता है हमारा 3 का, ओ 15 पे, आर हमारा 18 पे 3 का। अब आर में 18 में 3 जोड़ेंगे 21 आएगा। 21 पे क्या होता है, 21 पे हमारा यू होता है, यू हमारा प्रश्नवाचक के जगह पे आ जाएगा। आगे देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, एक बार ग्राफ दे रखा है। देखिए एक बार ग्राफ, देखिए बार ग्राफ से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके आने फिक्स हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपके बार ग्राफ से आने फिक्स हैं। देखिए क्या कह रहा है, बार ग्रेड 4 के छात्रों के पसंदीद फल का प्रतिनिधित्व करता है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी। यहाँ देखिए छात्रों की संख्या दे रखा है, थोड़ा सा मैं आपको छोटा करके दिखा दूँ। ये देखिए छात्रों की संख्या दे रखा है। यहाँ देखिए कह रहा है कि एप्पल है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, मैंगो है और पाइन एप्पल है। देखिए नीचे पूछ किया रहा है, कह रहा है कि यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि
ग्रेड 4 के छात्रों के पसंदीदा फल का प्रतिनिधित्व करता है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? क्या पूछ रहा है? कक्षा में कुल कितने छात्र है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कितने हैं टोटल आपके 12, यहाँ देखिए 12 प्लस 14, उससे 12 और उसके बाद 14 है, उसके बाद देखिए कितना है 6 है, उसके बाद कितना है 10 है, उसके बाद प्लस 8 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ग्रेड 4 के छात्रों के पूछ रहा है, कौन सा ग्रेड 4 के। तो देखिए एक तो 10 है, फिर आपका 14 है, उसके बाद कितना है देखिए 6 है, उसके बाद ग्रेड 4 के पूछ रहा है ना, तो सीरियल वाइज कह रहा था। तो देखिए एप्पल का हमारा 12 है और ऑरेंज का 14 है और ग्रेप्स का अंगूर का हमारा 6 है और मैंगो का हमारा कितना है, तो मैंगो का 10 है। और देखिए पाइनएप्पल का कितना है, तो पाइनएप्पल का हमारा 8 है, पाइनएप्पल का 8 है, इनको जोड़ देंगे हमें 50 प्राप्त हो जाएगा। कितना, इन सभी को ऐड कर देंगे हमें 50 प्राप्त हो जाएगा। देखिए 50 है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर दें, क्या कह रहा है 5 नंबर, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है यदि ध्वनि की गति 342 मीटर ms-1 हो तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी होगी। तो देखिए समय कितना दे रखा है, समय कितना दे रखा है, तो 3 सेकंड, कितना समय 3 सेकंड दे रखा है और गति जो आपकी दे रखी है, गति जो दे रखी है 342 मीटर -1 दे रखा है। तो देखिए इसका इस पर रखेंगे x बराबर हो जाएगा u/t/2 हो जाएगा। देखिए इसी पर रखेंगे, u कितना दे रखा है, तो 342, u 342 है और t कितना है 3 है, बटे 2 कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, और 342 और देखिए 2 से जब 3 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 1.5 आ जाएगा। कितना, 1.5 आ जाएगा। अब इसका 342 के 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 513 आ जाएगा। कितना, 513 मीटर आ जाएगा। देखिए 513 मीटर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। और आगे देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, देखिए ये इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत बार आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर 3 है, तो आपको a³ प्लस 1/a³ का मान आपको ज्ञात करना है। दोनों तरफ क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ स्क्वायर क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे। तो देखिए हो क्या जाएगा, तो दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे, देखिए हो क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2a 1/a बराबर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर देखिए इधर 3 जुड़ा है तब आपका 5 हुआ है। फिर देखिए ये होता क्या है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका स्क्वायर होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कर देंगे 5। अब देखिए क्या आ जाएगा, a प्लस 1/a, आपका स्क्वायर इधर जाएगा तो करनी में आपका 5 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ आपको इस मान को घन कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ इस मान को घन कर देंगे। तब देखिए कितना हो जाएगा घन। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक समझ गए। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए दोनों तरफ घन कर दिया हमने, a प्लस 1/a³ और क्या था हमारा अंडर रूट में आपका घन था, यानी 5 था। 1 मिनट, यहाँ हमारा 5 था, 5 का क्या था, तो 5 का आपका क्यूब था। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए a³ प्लस 1/a³ बराबर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं प्लस 3a 1/a। फिर देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 1/a बराबर क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा a³ प्लस 1/a³
क्या हो जाएगा, प्लस हमारा 3 है और √5 आपका इधर आ जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा, तो 5 √5 हो जाएगा, 5 √5 हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, तो इसी का पूछ रहा था ना, a³ और 1/a³ का मान। तब देखिए इसका मान क्या निकल के आ जाएगा, 5 √5 माइनस 3 √5। अब देखिए इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान जो निकल के आएगा, तो देखिए 2 √5 आ जाएगा। ये आपका माइनस इसमें से हो जाएगा, 2 √5 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। a³ प्लस 1/a³ का मान कितना आ जाएगा, 2 √5 आ जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है। साथ में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी कि नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करना यह गुण क्षार का नहीं होता है। तो क्या करते हैं, वह नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। कौन, तो आपके क्षार। आगे देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए आपको क्या कह रहा है, दिए गए में विषम आकृति चुनना है। तो विषम आकृति चुनना है। अगर बात करें तो विषम आकृति जो हमारी हो जाएगी, ये वाला देखिए 4, यानी 4 नंबर जो हमारा हो जाएगा, यह विषम आकृति हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए 1, 2, 3 को बराबर भागों में काटा जाता है। क्यों, इनको देखिए प्रत्येक को आपको, इन देखिए ये आपके सभी में बराबर भाग में आपके कटे हुए हैं, सभी आपके जो हैं बराबर भागों में कटे हुए हैं। ये आपके सभी बराबर भागों में कटे हैं, लेकिन इसमें देखिए आपके तिरछा आपके कटे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है वो आपका विषम हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित वेन आरेख का कौन सा अक्षर उन लोगों को दर्शाता है जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं और जो तीनों खेल भी खेलते हैं। यानी तीनों खेल कौन से खेल रहे हैं, तो देखिए तीनों खेल आपके ऐसा कौन से हैं जो तीनों खेल खेल रहे हैं, यानी कबड्डी भी, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी। ऐसे कौन से आपके हैं कि आपके ऐसे छात्र कौन से हैं जो आपके तीनों खेल खेल रहे हैं। देखिए ऐसे जो हैं आपके, एक तो एस हो गया, एक कौन सा होगा, एक आपका टी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एक तो आपका टी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो कह क्या रहा था, देखिए एक बार थोड़ा सा और निश्चित कर लें कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन लोगों को दर्शाता है क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं और वह जो तीनों खेल भी खेलते हैं। तो देखिए 2 खेल तो आपका जो है टी खेल रहा है, कौन सा, कबड्डी और आपका क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जो एस है वो आपका तीनों खेल खेल रहा है, यानी कबड्डी भी, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी ही इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्या कह रहा है, 10 नंबर, टाइप 1 श्रमिक कह रहा है, टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिकों से 2.5 गुना अधिक कुशल है, यानी कामगर है। कह रहा टाइप 1 के प्रकार के 12 श्रमिकों किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी जो टाइप ए के हैं 12 श्रमिक वह किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। उसी प्रकार उसी काम को टाइप ए के 4 और टाइप 2 के 15 श्रमिकों को पूरा करने के लिए कितने दिन लग जाएंगे। देखिए अगर टाइप 1 के आपके 4 श्रमिक ले लिया जाए और टाइप 2 के 15 श्रमिक ले लिए जाएँ तो आपका कार्य करने में कितना दिन लगेगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए आपके 2 हैं, कौन से हैं, टाइप ए है और आपका कौन है, टाइप बी है। टाइप ए है, टाइप बी है। तो देखिए क्षमता की बात करें, देखिए आपकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो इधर देखिए 2.5 आपकी हो जाएगी, 2.5 गुना बता रहा है ना। तो देखिए आपकी हो जाएगी इसकी 5 और इसकी कीजिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए 12 टाइप एक प्रकार के श्रमिक आपके 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी 12 टाइप वाले जो हैं, 12 टाइप वाले एक प्रकार के श्रमिक जो हैं ये कितना काम पूरा कर रहे हैं, तो 10 दिन में काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 12 गुणे 5 गुणे 10, ये आपका कितना आ जाएगा, तो 600 आ जाएगा। कितना, 600 आ जाएगा। अब देखिए 4 टाइप के जो हैं, 4 टाइप के ये एक श्रमिक कितना काम कर रहे हैं, तो देखिए 4 गुणे 5 यह बराबर कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसी प्रकार 15 टाइप के जो हैं, 15 टाइप के 2 श्रमिक तब कितना काम करेंगे, तो 15 गुणे 2 ये कितना काम करेंगे, तो 30 काम करेंगे, 30 काम करेंगे।
तो देखिए 4 टाइप 1 और 15 टाइप के 2 श्रमिक, कितना देखिए कह क्या रहा था। तो 4 टाइप के 1 श्रमिक, कितना 1 श्रमिक, और 15 टाइप के कितने, तो 15 टाइप के 2 श्रमिक। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 20 हो, इधर आपका 20 हो जाएगा और इधर आपका 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल आपका 50 हो जाएगा। अब देखिए तो एक टाइप 1 और टाइप 2 कुल लगा समय कितना है, तो आपका कितना आया, तो 600 आया। यहाँ पे आपका 600 आया है। 600 में क्या करेंगे, 50 से भाग दे देंगे। और देखिए 12 50 60 कितना आ जाएगा, 12 दिन लग जाएगा, कितना 12 दिन आपका टोटल लग जाएगा। देखिए 12 दिन हमारा किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। समझ गए होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका हार्ड था और लंबा भी था। और देखिए क्या करें, 11 नंबर, एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंक को चलाकर टैंक भरने में लगता है। दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेज़ी से और तीसरा टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमी गति से टैंक को भरता है। पहले टैंकर के लिए आवश्यक समय क्या होगा। तो देखिए क्या आ रहा है, यानी तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला टैंकर है और आपका दूसरा टैंकर है और एक आपका तीसरा टैंकर है, तो अब देखिए इसका कितना लग रहा है, मान लेंगे x + 5 आपका पहले का लग रहा है और सेकंड का कितना लग रहा है, x मान लेंगे, और इसका मान लेंगे कितना, आपका खाली है तो x - 4 हो जाएगा। अब देखिए क्षमता निकालेंगे, कितना एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 1 + x + 5 और इसका हो जाएगा 1/x, इसका हो जाएगा 1/x - 4। अब आगे देखिए, आप प्रश्न से देखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए एक साइड कर देते हैं, तो 1/x + 5 और प्लस 1/x, इसको एक साथ ले लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं, इसको भाई साहब को अलग कर देते हैं, x - 4 कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो अब हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो x + 5 और बटे क्या कर देंगे, तो आपका कर देंगे x² + 5x। तो आपका तिर्यक मल्टीप्लाई हुआ है, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा। अब बराबर की क्या है, तो इधर आपका है x - 4 है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको मिटा देते हैं, देखिए इतना मान आया था, अब इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, तो 2x + 5, 2x + 5 एक कोष्टक में, x - 4 एक कोष्टक में, बराबर क्या हो जाएगा, x² + 5x आ गया। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इधर 2x और x से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा 2x² माइनस, फिर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए 3x हो जाएगा। 5 चौका कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और बाकी आपका इधर कितना है, तो x² है और -5x है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा x² माइनस आपका 8x हो जाएगा, 8x - 20 हो जाएगा। देखिए 3 2 5 और 6 और इधर देखिए आपका हो जाएगा कितना, इधर आपका 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो देखिए x - 10 आपका एक कोष्टक में हो जाएगा और x + 2 आपका एक कोष्टक में हो जाएगा। तो मान आपके 2 मान निकलेंगे, एक x = 10 आ जाएगा और एक आपका आ जाएगा, आपका संभावित आएगा, वो भी x = -2 आएगा, आपका संभावित आएगा। तो देखिए पहले टैंकर के लिए आवश्यक कितना समय लगेगा, तो 10 प्लस आपका 5 बराबर कितना लगेगा, 15 घंटे, कितना 15 घंटे। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो देखिए कितने लंबे लंबे और आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ नहीं है, बस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे रखते जाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि पूलक और मेने क्या दे रखा है, देखिए पूलक और मेनाजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 था, जबकि जयराम और मेनेजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 7:18 था।
पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात कितना है। यानी किसका पूछ रहा है अनुपात, तो देखिए पुलक और जयराम के कंचों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इधर आपका पुलक है, कौन है, ये पुलक है, और कौन है, मैनाज है। इनका कितना है, तो देखिए 5:9 है। कितना, 5:9 है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए मैनाज है और फिर अनुपात में कौन है, तो जयराम है। कौन है, जयराम है। इनका अनुपात कितना है, तो 18:7 आपका दे रखा है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, पुलक, मैनाज और जयराम का देखेंगे। तो पुलक है, फिर कौन है, मैनाज है, और कौन है, जयराम है। अब इनका अनुपात कितना है, तो देखिए पुलक का आपका इतना, तो 2 से, देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना, समीकरण फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब देखिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और जयराम का कितना दे रखा है, जयराम का हमारा 7 है। अब देखिए कितना आ जाएगा, पुलक और जयराम का पूछ रहा था, तो देखिए पुलक का 10 हो गया और जयराम का 7 हो गया। कितना, पुलक का 10 हो गया और जयराम का 7 हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। आगे देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है जानवरों में पाए जाने हार्मोन नहीं होता है, और ऑक्सीन पादप हार्मोन होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, 14 नंबर, स्रोत प्रतिरोध आर प्रतिरोध में एक करंट को एक बनाए रखता है। यदि प्रतिरोध में विभवांतर भी है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा डैश डैश द्वारा दर्शाई जाती है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, बी, एल और टी। तो देखिए होता क्या है, तो W बराबर हमारा होता है V² T अपॉन R, ये आपका जूल होता है। देखिए और फिर क्या हो जाएगा, W बराबर V, L और T, ये आपका होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्या कह रहा है कि 2017 में प्रकाशित पुस्तक इम्पोर्ट इंडिया के लेखक कौन हैं। तो देखिए 15 को हो जाएगा आपके अरविंद अडिगा। कौन हो जाएगा, अरविंद अडिगा हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, 16 नंबर, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर से हस्तांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। तो देखिए अगर बात करें तो देखिए त्वरण हमारा कितना दे रखा है, त्वरण यानी ए बराबर देखिए कितना दे रखा है, तो 4 मीटर प्रति हमारा स्क्वायर दे रखा है, और समय कितना दे रखा है, तो 8 सेकेंड। और तो देखिए हो क्या जाएगा, v बराबर u प्लस AT इसी पे मान रख देंगे। तो देखिए u बराबर 0 + 4 इंटू आपका t यानी 8, कितना हो जाएगा, 32 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, मान लें कि एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दोगुने हैं। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी से n गुना है। n का मान कितना है, n का मान पूछ रहा है। देखिए n का मान हो जाएगा आपका 1/2। कौन सा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये आपका देखिए होता क्या है, तो आपका एक सूत्र होता है, देखिए m जो आपका हो जाता है 2m ही होता है। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी ही आपका हो जाएगा। ये आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो आपका बहुत लंबा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। समय कौन सा अभिक्रिया घटती है। देखिए 18 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दहन की अभिक्रिया। कौन सी, देखिए ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, जिससे समय दहन अभिक्रिया घटित होती है। जैसे आपका हो गया C+O2, आपका क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा दहन प्रक्रिया। आगे देखिए कह रहा है 2016 की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म उड़ता पंजाब निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। देखिए
19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए फिल्मों से रिलेटेड भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपका था पंजाब में नशीले पदार्थ का दुरुपयोग से संबंधित था। शायद ये शाहिद कपूर की फिल्म थी। आगे देखिए कह रहा है 20 नंबर में कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखिए होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। क्या? तो दोनों विकर्णों का गुणनफलन क्या होता है? गुणनफलन होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा 24 बराबर 1/2, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 24 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और क्या हो जाएगा? तो आपका 8 गुणे D2, 8 गुणे D2 दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? थोड़ा सा ग्रीन करके देखते हैं दिखता है कि नहीं। तो देखिए D2 बराबर क्या हो जाएगा? D2 बराबर हो जाएगा 24 गुणे 2 अपॉन में कर देते हैं क्या 8, इधर आपका है मीटर। अब क्या आ जाएगा? D2 बराबर आपका आ जाएगा दूसरा विकर्ण बराबर क्या आ जाएगा? तो हमारा 6 निकल के आ जाएगा। कितना? तो देखिए ये कटेगा 8 तिरिक 24 और 3 दूना कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो देखिए होता क्या है? देखिए आपका इस तरह से ये था, इस तरह से था, तो विकर्ण ही पूछ रहा था। ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। देखिए AC बराबर कितना है? AC बराबर हमारा 8 है। कितना? AC बराबर हमारा A और C ये आपका 8 था और BD बराबर क्या हो जाएगा? BD बराबर हमारा 6 हो जाएगा और AO बराबर क्या हो जाएगा? आपका बीच में आपका O बिंदु है। AO बराबर 4 मीटर और BO बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 3 मीटर। तब देखिए ऑप्शन नंबर हमारा 20 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा 5 मीटर आ जाएगा। कितना? 5 मीटर। आगे देखिए क्या कह रहा है? 3 समूह ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि 3 समूह बनाने के लिए केवल निम्नलिखित आंकड़ों में से प्रत्येक का उपयोग केवल एक बार है। यानी सेम चिन्ह को आपको सेम जगह आपको रखना है, इन्हीं से आपको करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका ऊपर जो आया था 5 कैसे आया? मैं बता दूं 5 कैसे आया आपका। तो देखिए आपका पाइथागोरस प्रमेय से आया। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से आया है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 16 आपका 25 हो जाएगा और 25 का आपका जब निकलेगा बाहर तो आपका 5 से निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा 5 मीटर करेक्ट आ जाएगा। आगे देखिए यही आपका क्वेश्चन था। तो देखिए आपका कौन सा आपका सेम मिलता जुलता है? तो देखिए एक तो आपका एक देखिए कौन सा? ये देखिए ये वाला देखिए और ये वाला देखिए एक तरह से आपके दिख रहे हैं, यानी भी आकृति वाले एक तरह से दिख रहे हैं। तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर देखिए 2 नंबर देखिए, 2 नंबर देखिए, फिर आपका 2 नंबर इस तरह से है, फिर आपका 5 नंबर, फिर कौन सा? फिर 4 नंबर। 2, 5 और 4 कौन से? 2, 5 और 4 आपके एक तरह से है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके अंदर और बाहर एक जैसी आकृति है। कैसी? तो देखिए अंदर और बाहर आपके एक जैसी आकृति, यानी आप सर्कल है तो छोटा सर्कल, ये बड़ा आपका ये है तो आपका इसी तरह से। फिर त्रिभुज है, इसकी तरह छोटा त्रिभुज। फिर देखिए आपका कौन सा है? उसके बाद ये और ये आपके एक समान है, 4 भाग में डिवाइड है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि मंडेलेना नदी अमेरिका के सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर गुजरती है, यानी होकर प्रवाहित होती है? देखिए 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना से। किससे? तो देखिए अर्जेंटीना से। फिर देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है? थोड़ा सा ब्लर दिखा दे रहा हो, थोड़ा सा आपका धुंधला दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो देखिए 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा NI, यानी वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है। NI क्या? तो आपका निकेल। आगे देखिए क्या कह रहा है? एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश डैश हो। तो देखिए
उसका विस्थापन कैसा हो, तो आपका शून्य हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है, तो देखिए आपका आर्थ्रोपोडा। कौन सा, आर्थ्रोपोडा। और देखिए कह रहा है उस आकृति का समूह से संबंधित नहीं है, यानी आपको इन चारों में से कौन सा जो है आपके इन समूहों से आपका संबंधित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी ये वाला जो आपके है, देखिए आपके आकृतियों से भिन्न है। कि आकृति 4 को छोड़ दें तो देखिए आपकी आकृति में क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। कैसे, तो ये आपके क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, बाकी आपके देखिए इसमें आपके क्लॉकवाइज नहीं घूम रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 25 का 1/5 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 25 क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 25 भागा 1/5, देखिए क्या आ जाएगा 25 बटे 1/5। अब इसको पलट देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 25 गुणे 5 हो जाएगा, तब कितना आ जाएगा 125 आपका आ जाएगा। देखिए 125 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। और देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्गित करें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क आपके सशक्त यानी मजबूत है उत्तर देने के लिए। देखिए क्या कह रहा है कि क्या सीबीएसई को कक्षा 10 तथा क्या कह रहा है कि क्या सीबीएसई को कक्षा 10 तक अनुत्तीर्ण करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। तो तर्क देखिए कह रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए निम्नवत कक्षाओं में स्थापित किए जाने पर मूल सिद्धांत अत्यधिक आपका महत्वपूर्ण होते हैं। सेकंड कह रहा है कि विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा का अध्ययन करना अरुचिकर लगता है। तो देखिए अगर बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी केवल एक तरह की ही जो आपका है वह ससंगत है, बाकी आपका कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी 29 नंबर की ओर कह रहा है कि 1 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन था। तो देखिए 1 दिसंबर 2020 को आपका पूछ रहा है कौन सा दिन था। देखिए वर्ष कौन सा है, तो आपका 200वां वर्ष है। कौन सा 2000वां वर्ष है, ईयर आपका कौन सा है, तो आपका 2000 है। और प्लस आपका 2000 वर्ष है, प्लस कितना हो गया, तो आपका 19 वर्ष हो गया। कौन सा 19 वर्ष हो गया, प्लस आपका देखिए 1 जनवरी से 1 सितंबर तक, कितना 1 जनवरी से 1 सितंबर तक, तब देखिए क्या आ जाएगा, तो 2000 आपका वर्ष है। 2000 वर्ष है, अगर 2000 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या देखें तो क्या आ जाएगा, आपका 0 आएगा। 0 आएगा। 19 वर्षों में अगर विषम दिनों की संख्या देखें, 19 वर्षों में विषम संख्या के दिन देखें तो 15 आपके सामान्य दिन होंगे और 4 आपके लीप ईयर होंगे। कितने, 4 आपके लीप ईयर होंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2 प्लस 15, तब कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और 23 में कितने दिन विषम होंगे, तो आपके 2 दिन होंगे। देखिए आपका होगा क्या, तो 31 प्लस 29, यानी सारा हम हिसाब लगा लेंगे तो 245 आएगा। 245 में हमारा कितना दिन विषम आ जाएगा, 0, यानी कौन सा दिन आएगा, कुल विषम दिनों की संख्या 2 है और 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए मंगलवार होगा। कौन सा, तो मंगलवार होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5000 निवेश किया। दोनों में लाभ का अनुपात क्या क्या होगा। दोनों में लाभ का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए सुरभि ने कितना लगाया है, सुरभि है और कौन है, तो आपकी उर्वा है। देखिए इसने 5 महीने के लिए लगाया कितना, 6000। इसने 6 महीने के लिए कितना लगाया है, 5000। अब देखिए कितने का अनुपात हो गया, 5 × 6 अनुपाते 6 × 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा इसका 30, यानी 1:1 का आपका रेशो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या करें, 31 नंबर, दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुनना है। तो औरत का देखिए आदमी का औरत दे रखा है, तो आपका देखिए क्या कह रहा है,
जिस प्रकार पुरुष का विपरीत औरत होती है उसी प्रकार लड़का का विपरीत क्या होता है, तो लड़की होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा भारत की किसी वैश्विक कंपनी के साथ आपात प्रबंधन में भागीदारी करने वाला पहला देश आपका बन गया है। तो आपका कौन सा आपका पहला देश था, तो देखिए फेसबुक है। कौन सा, तो भारत के वैश्विक कंपनी के साथ आपदा प्रबंधन में भागीदारी करने वाला पहला देश बन गया है, तो आपका फेसबुक। यानी देखिए फेसबुक वैश्विक कंपनी के साथ आपदा प्रबंधन भागीदारी करने वाला पहला देश बन गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अनुसार। कह रहा है कि दिए हुए कथन को सत्य मानते हुए तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो देखिए कथन कह रहा है सभी हेलीकॉप्टर वाहक हैं और कुछ बाइक्स आपके वाहक हैं। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, ये आपका हेलीकॉप्टर है, ये आपका हेलीकॉप्टर है। कह रहा सभी हेलीकॉप्टर क्या हैं, तो सभी हेलीकॉप्टर आपके वाहक हैं। क्या हैं, सभी हेलीकॉप्टर आपके क्या हैं, तो वाहक हैं। यहाँ देखिए वाहक हैं, सभी हेलीकॉप्टर वाहक हैं। और कह रहा है कि कुछ वाहक आपके बाइक्स हैं। क्या, कुछ वाहक जो आपके हैं वह बाइक्स हैं। अब देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष कि सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स हैं। सभी हेलीकॉप्टर क्या हैं, बाइक्स हैं। तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है कुछ बाइक्स आपके हेलीकॉप्टर हैं, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यानी आपका ना तो निष्कर्ष एक निकलेगा, ना तो निष्कर्ष आपका दो निकलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं बोर्ड मॉस रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए कि हो क्या जाएगा, तो देखिए आपका 25 में से आपका देखिए यहाँ दे रखा है कितना, 1 मिनट थोड़ा सा नीचे कर दूँ। तो चलिए सोल्व करते हैं। 4 है प्लस 5 है, उसके बाद कितना है 1/6 है, और कितना है -10 है गुणे 25। और देखिए क्या हो जाएगा 13 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना 16 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा भागा हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/6, अब कितना आ जाएगा, तो -10 है, और तो 16 में से देखिए 25 में से 16 जाएगा तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -10 तो आपका है, और माइनस आपका कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा। ये आपका 9 है। फिर देखिए क्या आ जाएगा 4 प्लस 1/6 आपका हो जाएगा कोष्टक में 2 × 9। फिर देखिए क्या हो जाएगा 4 प्लस 18/6, तो आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए आपका आ जाएगा 4 प्लस 3 बराबर 7। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। कह रहा है 35 नंबर लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के साथ। देखिए लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। कह रहा देखिए 36 नंबर कि निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय करें कि नीचे दिए गए कौन सा कथन वाक्य का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कह रहा है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में कितनी लड़कियों ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किया है। तो वाक्य कह रहा है गणित में 4 लड़कों ने 80 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सेकंड कह रहा है कक्षा के 1/3 भाग ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किया है। तो उत्तर देने के लिए आपका कौन सा आपका जो है विकल्प आपका जो है पालन करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कह रहा है कि संख्या में बात करें तो कथन 1 के अनुसार बात करें तो गणित में 80% अधिक अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, तो 4 है। यानी 80% प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या आपकी 4 है। और कथन 2 से देखें तो कथन अगर 2 से देखें, ये आपका कथन 1 था, कथन 2 से देखें तो 80% से अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 60 × 1/3 आपकी थी। कितनी हो जाएगी 20 × 3 = 60 यानी 20% थी, 20% थी। तो देखिए गणित में
गणित में 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 में से 4 माइनस कर देंगे, आपकी 16 हो जाएगी। यानी इससे स्पष्ट क्या होता है कि आपके कथन उत्तर देने के लिए आपके 1 और 2 आपके पर्याप्त हैं। कह रहा है देखिए कि 2017 की संतोष ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीती थी, जिसकी पहली बॉम्बिलिंग गोवा में आयोजित की गई थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने। कह रहा है देखिए यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्रतिरोध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर कह रहा है नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए निर्णय करें कि इससे निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो कह रहा है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। क्या कह रहा है कि कोई कुत्ता जो है आपका, यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। कोई कुत्ता जो है आपका बिल्ली नहीं है, यानी कोई कुत्ता जो है आपका वह बिल्ली नहीं है, यह आपकी बिल्ली हो गई। फिर कह रहा है कि कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, यानी कुछ जो बिल्लियाँ हैं वो आपकी क्या हैं? तो चूहे हैं। चूहे हैं और सभी चूहे सूअर हैं, यानी सभी जो चूहे हैं ये क्या है? तो सूअर हैं। अब देखिए अब इसका कह रहा है निष्कर्ष में कि सभी कुत्ते चूहे हैं, यानी कुत्ते यहाँ पे हैं, चूहे आपके यहाँ पे हैं, कोई आपका संबंध नहीं है और कट जाएगा। कह रहा सभी सूअर चूहे हैं, सभी चूहे देखिए सभी चूहे आपके यहाँ हैं। कह रहा है सभी सूअर आपके चूहे हैं, तो सभी नहीं है आपके, अगर कुछ कहता तो आपका सही हो जाता, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। और देखिए तीसरा कह रहा है कि कोई सूअर बिल्ली नहीं है, यानी कोई सूअर जो आपकी है, सूअर कहाँ पे? सूअर आपके यहाँ पे है और बिल्ली आपके यहाँ है, यानी कोई सूअर आपकी बिल्ली नहीं है, तो निष्कर्ष आपका तीसरा सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है कोई सूअर कुत्ता नहीं है, यानी कोई सूअर आपका नेगेटिव है तो आपका काट देंगे। यानी देखिए विकल्प केवल आपका 3 जो है आपका केवल अनुसरण कर रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है 40 नंबर, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या संयुक्त है? देखिए संयुक्त संख्या क्या होती है? यानी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। एक से बड़ी सभी संख्याएं जिनमें स्वयं संख्या एक से अलावा और किसी से भाग नहीं ले, उसे आपकी अभाज्य संख्या कहे जाते हैं। देखिए 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 57। 57 कैसी संख्या है? तो आपकी कंबोचिन नंबर है। कह रहा है 41 नंबर में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने 2018 में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी की? तो देखिए आपका उस टाइम का करेंट अफेयर तो 41 में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोल्ड कास्ट। कह रहा है रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है। एक तत्व डैश डैश अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है। देखिए आपका कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प आपका हो जाएगा सी एक डुप्लीकेट या ऑक्टेट। 43 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ये आपका ग्राफ दे रखा है। पूछ क्या रहा है 2009 में भारत में रंग के अनुसार मोटरसाइकिलों की बिक्री उक्त ग्राफ के अनुसार कौन सी है? तो देखिए ब्लू वाली है, नीली, हरी, भूरी, काली, सिल्वर, आपकी पीली दे रखा है। तो पूछ क्या रहा है यदि 2009 में बेची गई मोटरसाइकिलों की संख्या कुल संख्या 6000 थी तो आंकड़ों के मुताबिक किन रंगों के मोटरसाइकिलों की संख्या में बेचा गया था? तो देखिए तो नीली की बात करें, चलिए यहाँ पे अब मैं निकाल देता हूँ। नीली की बात करें तो देखिए नीली की कितनी है? तो 6000 है। कितनी? 6000 है। और ये कितनी है? 3% बेचा गया था। 3% इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। और ग्रीन की बात करें तो 6000 का 8% निकालें, 8% निकालें तब कितना आ जाएगा? आ जाएगा 480 आ जाएगा। और देखिए गोल्डन यानी सुनहरी वाली की, इसका 6000 का 10% निकालें तब कितना आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा 600। और भूरी यानी ब्राउन की 6000 की निकालें तो इसका कितना है? तो 3% है। 3% है तब कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। फिर देखिए ब्लैक की निकालें, ब्लैक की कितनी है? 6000 की निकालें तो देखिए ब्लैक की कितनी है? तो 5% है। 5% का निकालेंगे तो 300 आ जाएगा। और फिर देखिए सिल्वर है, सिल्वर का कितना है? सिल्वर यानी काली के बाद सिल्वर, रजत यानी देखिए इसका कितना है? 6000 का 7% निकालें तब कितना हो जाएगा? तो 420 हो जाएगा। और
वाइट का देखें तो कितना निकालें, वाइट का 6000 का कितना निकालें, वाइट का कितना दे रखा है, वाइट का ले लेगा 25%, कितना 25%, इसका कितना हो जाएगा तो 1200। देखिए अतः भूरी और काली के एक साथ हरे रंग की मोटरसाइकिलों की संख्या बराबर है किसकी, तो आपकी किसकी, तो देखिए 1 मिनट, भूरी और काली, यानी भूरी और काली काले हरे रंग की मोटरसाइकिलों की संख्या बराबर है। भूरी और काली के साथ हरे रंग की, हरे रंग कौन सी है तो 480 है। तो देखिए कितना हो जाए 180, 300, कितना हो जाएगा 08, यानी 480। देखिए अगर हम भूरी को और काली को मिला दें तो 480, और ये आपके बराबर किसके है तो हरी वाले की। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। भूरी और काली के रंग के साथ आपके हरे रंग की जो आपकी बिक्री है वो बराबर है। अब देखिए क्या कह रहा है 44 नंबर, भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए 44 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशा देसाई बिस्वाल को। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि ए प्लस बी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 स्क्वायर 1 एस स्क्वायर 2 स्क्वायर इस प्रकार दे रखा हो तो इन तत्वों को संयोजक निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो देखिए इनका सूत्र हो जाएगा आपका A2 इंटू बी। 46 देखिए कह रहा है अमित और ऋतु, कह रहा अमित और ऋतु पति पत्नी है। अमित और ऋतु, देखिए अमित है और कौन है ऋतु है, क्या है ये हस्बैंड वाइफ है। कह रहा है मृणाल सोनल भाई भाई हैं, यानी मृणाल और सोनल, यहाँ देखिए मृणाल बना देते हैं, सोनल है और आपका मृणाल है, क्या है कि आपके भाई भाई हैं, ये दोनों क्या हैं तो आपके भाई भाई हैं। और कह रहा है कि मृणाल ऋतु का भाई है, मृणाल जो है आपका वह ऋतु का भाई है, और सोनल अमित का क्या रिश्ता होगा, तो सोनल और अमित का रिश्ता पूछ रहा है, तो सोनल अमित का क्या लगेगा तो साला लगेगा, क्या लगेगा साला लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कह रहा वास्को डी गामा डैश डैश में समुद्र के रास्ते से भारत का पहला कदम रखने वाला भारतीय यूरोपी था, तो कब आया था तो 1498 में। 47 का डी 47 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कालीकट पे वास्को डी गामा भारत के रास्ते पहुंचा था और कदम रखा, ये आपका यूरोपीय था। वास्को डी गामा 17 मई 1498 के केरल के कालीकट पहुंचा था। कह रहा देखिए कि दी गई आकृति में प्रत्येक के केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते, वह समूह कौन से होंगे। तो देखिए इनका प्रयोग करके कितने समूह आपके बन सकते हैं, थोड़ा और छोटा कर दूं। अब देखिए तो एक तरह से आपको आकृति चुनना है, कितना है 48 नंबर है। तो देखिए 2 और 4 और 7 एक समान है, क्योंकि इसमें आपके कितने हैं तो 2 4 और 7 ये आपके एक समान हैं। 2 4 और 7 ये आपके एक समान है। फिर देखिए आपके 3 5 और 8 ये आपके एक समान है, 3 5 और 8 ये आपके एक समान है। फिर बचा कौन, उसके बाद बचा कौन तो 1 6 9, 1 6 और 9, 1 6 9, तो ये आपके देखिए किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। 48 है ना। आगे देखिए फिर आपका उसी से सिर्फ समूहों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है, यानी इससे भी आपको एक या दो क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे। देखिए 3 6 और 9 ये आपके कैसे हैं, 3 6 9, 3 6 9 ये आपके एक समान हैं। फिर देखिए 1 5 और 8 ये आपके एक समान हैं, 1 5 और 8। फिर देखिए अब बचा कौन तो 2 4 7, 2 4 और 7 ये आपके एक समान है, 2 4 7 ये आपके एक समान है। तो देखिए किस में है तो ऑप्शन नंबर शायद डी में है, ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 50 नंबर, मैग्नीशियम रिबिन, कह रहा है मैग्नीशियम रिबिन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो देखिए 50 का आपका हो जाएगा क्यों कौन तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। 51 नंबर कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य
क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 होगा। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, तो आपका 600 है। लाभ कह रहा है 25% है, तो देखिए 600 गुणे एक लाभ कह रहा है 25% है, तो 125 कर देंगे, अपॉन कर देंगे 100। तब देखिए क्या आ जाएगा, 600 आपका 5/4 बराबर कितना आ जाएगा, 750। और अंकित मूल्य निकालेंगे, 750 का अंकित मूल्य निकालेंगे तो 100 अपॉन में हो जाएगा आपका 80, यानी 20% की छूट दे रहा है। तब कितना आ जाएगा, देखिए 75 गुणे 100 अपॉन में 8, तब कितना आ जाएगा आपका 937 पॉइंट आपका देखिए क्या है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि उस विकल्प को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए अगर हम 21 से 55 की तरफ जाएं, 1 मिनट ऐसे नहीं होगा। अगर हम 21 से 19 तक जाएं तब -2 हुआ है, 19 से 17 तक जाएं तो -2 हुआ है, 17 से फिर -2 जाएंगे तो हमारा 15 प्राप्त होगा। 15 प्राप्त होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। कह रहा साइन 4a माइनस कॉस 4a बराबर 1 है, तो a/2 का डिग्री में क्या होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बराबर a बराबर कितना होता है, इसका मान आपका 1 होता है, 1 होता है। इसी प्रकार आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a बराबर 2/2 बराबर आपका 1 हो जाएगा, तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान तो आपका हो जाएगा a बराबर 90 बराबर a2 अपॉन आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को सही मानते हुए निर्णय करें कि कथन से कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से पालन करते हैं। कह रहा है कि चीन एक साम्यवादी देश है, तो निष्कर्ष कह रहा है विश्व के किसी भी देश में साम्यवादी शासन नहीं है। सेकंड कह रहा है विश्व के कई अन्य देश में साम्यवादी शासन है, तो कौन सा इस हिसाब से आपका पालन करेगा, 44 में पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ना तो आपका एक अनुसरण कर रहा है ना तो आपका 2 अनुसरण कर रहा है। कि देखिए ये इससे स्पष्ट नहीं होता है कि विश्व के किसी भी देश में साम्यवादी शासन है कि नहीं है। देखिए क्या कह रहा है आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन, एक्स दक्षिण की ओर मुँह किए हुए है और घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री मुड़ता है, फिर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री पर मुड़ जाता है, तो एक्स की आपकी कौन सी दिशा के सामने है। तो देखिए यहाँ पे आप मानते हैं, देखिए आपका ये वाला है, ये तो कह रहा है घड़ी के सुई की दिशा में 225 डिग्री, घड़ी की सुई की दिशा में कितना, तो 225 डिग्री। यहाँ से मान लीजिए दक्षिण दिशा में इसका मुख था, 225 डिग्री कह रहा है, 225 डिग्री, ये 225 डिग्री घूम जा रहा है घड़ी की दिशा में। फिर कह रहा है कि 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री घूम रहा है कितना, तो घड़ी के विपरीत दिशा में, तब कहाँ पहुँच जा रहा है, तो कहाँ पे, तो आपका उत्तर पश्चिम में। कहाँ पहुँच जाएगा, उत्तर पश्चिम में। कह रहा है फसल के पौधे, एक मिनट, कह रहा फसल के पौधे के वह समूह जो वनस्पत पद्धति से आपके उपजते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए गन्ना, आलू और केला फसल को पौधे व समूहों से वनस्पत पद्धति से आपके उपजते हैं। 57 कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। राष्ट्र का इतिहास है तो व्यक्ति का क्या होगा। देखिए जिस प्रकार राष्ट्र का अतीत का विवरण इतिहास में होता है, उसी प्रकार व्यक्ति के पूरे जीवन का काल का विवरण जीवनी यानी बायोग्राफी पे होती है। किस पे, जीवनी यानी बायोग्राफी पे होती है। कह रहा है कि किसने यह खोजा कि 8वें तत्व के गुण पहले के समान हैं। देखिए ये कौन था, तो आपके न्यूलैंड से। कह रहा किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे, किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे। तो देखिए विकर्णों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, n-3 अपॉन में कर देंगे 2। देखिए कह रहा है 8 कितने विकर्ण होंगे, 10 भुज के कितने विकर्ण होंगे, तो हो जाएगा 10 गुणे 7 अपॉन में 2, तो कितने हो जाएंगे, तो 10 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, और 5 से कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 60 नंबर,
कि किसी घन के सभी कोरों का योग किसी भी वर्ग के परिमाण के बराबर है। यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा का माप क्या होगा। तो देखिए कह रहा है 12x बराबर हुई आपका हो जाएगा 4y। किसी घन के सभी कोरों का वर्ग के परिमाण के बराबर यदि घन का आयतन का मान क्षेत्रफल के वर्ग के एक भुजा के माप के बराबर है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x बराबर y। क्यों, 4 3 12 से कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/3 y हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न से देखें तो x क्यूब बराबर y स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3 y का क्यूब हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। तो y क्यूब देखिए वहाँ पे y क्यूब बराबर बटे 27 बराबर आपका y स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा y बराबर आपका 27 इकाई हो जाएगा, 27 यूनिट्स। कह रहा है 61 नंबर कि भारतीय लोकसभा वर्तमान में फरवरी 2018 से अनुसार उपसभापति कौन है। तो देखिए कौन थे, तो आपके एम थिम्बुथुराई थे। कौन थे, एम थिम्बुथुराई थे। और ये आपके कौन थे, तो आपके 16वें लोकसभा उपसभापति थे। 17वें कौन है, तो 17वें अब तक रिक्त हैं और सभापति हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है, तो राज्यसभा के सभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। कह रहा है कि यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक प्राप्त करना आवश्यक है तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी और 34 अंक आपके प्राप्त हो रहे हैं उत्तीर्ण के लिए बराबर 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 2 × 34 बटे आपका 5 हो जाएगा। ये आपका कटा था तो 68 अपॉन आ जाएगा 5, क्या हो जाएगा 13 पॉइंट आपका 6 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कर रहा है कि दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र को चुनना है। तो देखिए असंगत आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन, ऑप्शन नंबर बी, हेडफोन को छोड़कर अन्य सभी संदेश वाले उपकरण हैं। चौंसठ नंबर देखिए क्या आ रहा है, कथन क्या कह रहा है कि धारावाहिक और सीरियल महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्ति के विकास के कारण है। मान्यता कह रहा है कि समाचार पत्र सकारात्मक पहलुओं की तुलना में पहले नकारात्मक पहलुओं का उजागर करते हैं। सेकंड कह रहा है नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो कौन सा आपका अंतर्निहित होगा। तो देखिए अगर बात करें तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल मान्यताएं 2 निहित हैं। केवल देखिए धारावाहिक और सीरियल महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास के कारण है, अर्थात नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। 65 कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। तो कितना होता है, तो 300 केल्विन होता है। 66 कह रहा है आदिय वायुमंडल में विघटित हो रहा था क्योंकि आपका ये हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे। 66 कह रहे देखिए कि आपका इसको रखेंगे दर्पण छवि पर तो आपका कैसा दिखाई देगा। देखिए दर्पण छवि पर रखेंगे तो आपका इस तरह से दिखाई देगा। बी आपका पलट जाएगा और आई आपका ऐसे ही रहेगा। इसको एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप कागज़ पे लिख लीजिए और कागज़ को पलट के देखेंगे तो आपका ये आपका ऐसे ही दिखेगा सेम। कह रहा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है जिन्होंने जनवरी 2018 में अपना कार्यभार ग्रहण किया था। तो ये कौन थे, तो आपके सुब्रमण्यम स्वामी थे। कह रहा है 45, 30 और 35 का लसागु ज्ञात करना है। तो देखिए लसागु ज्ञात करना है, कितना है 45 है, 30 है और 35 है। 5 से काट देते हैं, 5 9 45, 5 36 और 5 7 35। 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 और 7 नहीं कटेगा। तो आ कितना गया, तो आपका आ गया देखिए आया क्या है 5 × 3 × 3 × 2 × 7। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 630। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 70 नंबर में 3/5 + 3/7 बराबर आपका क्या होगा। तो देखिए आपका हो जाएगा एलसीएम लेंगे 7/35 हो जाएगा और 7 × 21 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करेंगे और 5 × 3 15 हो जाएगा। 5 × 3 15 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 21 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। नीचे में आपका 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एक सही 1/35 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर देखिए कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या को
5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। ऐसे सभी संख्याओं में से ऐसी छोटी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए, अगर 5, 6, 7, 8 का लसागु निकालें तब कितना आएगा? 5, 6, 7, 8 का लसागु निकालें तो 840 आएगा। कितना? 840 आएगा। और 840 में क्या करेंगे? तो देखिए 4 संख्याएँ हैं, 4 संख्याएँ जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 844 हो जाएगा। कितना? 844 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर का चयन करना है। तो देखिए 72 नंबर में तो यू है, ओ है, यानी क्या है? तो अब इसके बाद आपका ई आएगा। सब क्या है? तो आपके स्वर के आधार पर आपके हैं। और 73 नंबर देखिए क्या कह रहा है? तो देख लीजिए, कोई नहीं, 3 क्वेश्चन है आपके। इसे आप क्या है? तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। पाई चार्ट भी दे रखा है। पाई चार्ट देखिए, पाई चार्ट भी आपका दे रखा है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए पाई चार्ट भी आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, इसे भी सॉल्व कीजिएगा। और इसका मैं 74 का उत्तर बता दूं तो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये आपका 7500 आएगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और डेली प्रैक्टिस हो रही है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।